जिस जोर से, जिस ताकत से हमारे सैनिक लड़ रहे थे, मुझे पता है कि उन्होंने खत्म कर देना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाता, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री को ये पता चल गया था कि 2 दिन के अंदर जितना पाकिस्तान आतंकवादी देश खत्म होने वाला था, वो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप करने वाले? तो ये तो हमारे देश के नेता बताएंगे ना, या आप डोनाल्ड ट्रंप वो अंग्रेज जो पहले हमारे देश को खोखला कर गए और आज फिर उसी एक देश ने दोहरा मुंह सांप, दोहरे मुंह का जो सांप होता है ना, वो अमेरिका है। उसने वहाँ पाकिस्तान को पैसे देके इसकी मदद करी और यहाँ हमें प्रेम जाल में फांस लिया। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, जब टैरिफ लगा रहा था वो अमेरिका हमारे देश के ऊपर, तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे थे? अगर आप हमारे सैनिकों को 2 दिन दे देते ना, तो पाकिस्तान का नक्शा खत्म था। लेकिन ये घटिया राजनीति के चलते से हमारे देश के जो सैनिक है, जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन माताओं ने अपने पूत को दिया है, जिन पिता ने अपने पूत को दिया है, बलिदान कर दिया देश के लिए, आज वो रो रहे। आज हमारे वीर खड़े थे, सीना तान पे गोली खा रहे थे कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग ने क्या किया? जहाँ के नेताओं ने देश को फिर एक कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ये मत सोचिए पाकिस्तान चुप बैठेगा। वो पहले भी आतंकवादी देश था, आज भी आतंकवादी देश है, आने वाले समय में फिर भी वो आतंकवादी देश ही रहेगा। वो अटैक फिर करे। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया, लोगों को लगा कि मोदी जी अब बोलेंगे और आकर के पाकिस्तान और आतंकवाद को जो है मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। मैडम जी, हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया था, पूरे नक्शे से खत्म कर दिया था। केवल 2 दिन चाहिए थे। अगर आप हमारे सैनिकों को 2 दिन दे देते ना, तो पाकिस्तान का नक्शा खत्म था। लेकिन ये घटिया राजनीति के चलते, ये घटिया राजनीति को मान लीजिए आप, जिससे हमारे देश के जो सैनिक है, जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन माताओं ने अपने पूत को दिया है, जिन पिता ने अपने पूत को दिया है, बलिदान कर दिया देश के लिए, आज वो रो रहे। लेकिन लोगों को लग रहा था कि पीएम मोदी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। मैडम, पीएम कौन सा नेता है? ये तो 5 साल में बदल जाते हैं। इनका क्या गणना है? गणना तो उनकी वीरों की है जो कुर्बान हो जाते हैं, जिन माता बहनों की कोख उजड़ जाती है। गणना उनकी करनी है, इन नेताओं की गणना क्या करनी है? आज हमारे वीर खड़े थे, सीना तान पे गोली खा रहे थे कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग ने क्या किया? जहाँ के नेताओं ने देश को फिर एक कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आने वाले वक्त में ये फिर ये मत सोचिए पाकिस्तान चुप बैठेगा। वो पहले भी आतंकवादी देश था, आज भी आतंकवादी देश है, आने वाले समय में फिर भी वो आतंकवादी देश ही रहेगा। वो अटैक फिर करे। मैडम जी, 71 की लड़ाई मैंने नहीं देखी, लेकिन कारगिल मैंने देखा है और ये देखा है। जिस जोर से, जिस ताकत से हमारे सैनिक लड़ रहे थे, मुझे पता है कि उन्होंने खत्म कर देना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाता, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री को ये पता चल गया था कि 2 दिन के अंदर जितना पाकिस्तान आतंकवादी देश खत्म होने वाला था, वो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के पास गया और उन्होंने उस पर चरणों पे गिर गया। वो डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप करने वाले? तो ये तो हमारे देश के नेता बताएंगे ना, प्रधानमंत्री जी बताएंगे। अगर आपने सीज फायर किया, क्या समझौता किया, उसको सार्वजनिक करें। आपने अगर जो समझौता किया, सार्वजनिक कर देना चाहिए उनको कि हमने ये मलाई खाई है। हमारे वीर के खून के बदले आपने क्या लिया, ये बता दे। ये देश का हर एक सैनिक देश में मर मिटने को तैयार था और लड़ रहा था, मार रहा था। लेकिन आने 2 दिन पहले आपको कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई माननीय प्रधानमंत्री जी? आप बताएं देश को। या आप डोनाल्ड ट्रंप वो अंग्रेज जो पहले हमारे देश को खोखला कर गए और आज फिर उसी एक देश ने दोहरा मुंह सांप, दोहरे मुंह का जो सांप होता है ना, वो अमेरिका है। उसने वहाँ पाकिस्तान को पैसे देके इसकी मदद करी और यहाँ हमें प्रेम जाल में फांस लिया, अपने दोस्ती यारी में बांध लिया। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, जब टैरिफ लगा रहा था वो अमेरिका हमारे देश के ऊपर, तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे थे? तो आपका मुंह क्यों चुप था? पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं इस पूरे वार के बाद। अब लोगों की निगाह है कि आखिर मोदी जी क्या कुछ बात करें, क्या गाथा बताएंगे? वो हमें पता, अपने वीर गाथा, हमारे जो सैनिक उनकी वीर गाथा हमें पता है। आपके बताने से हमें नहीं पता चलेगा। आज देश के अंदर हम स्वस्थ रहे, सही से रह रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, वो वीर जवानों के दम पर है, इन नेताओं के दम पे तो नहीं है हम ना। जब तक हमारे सैनिक जिंदा हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं। कि कोई बॉलीवुड का हिम्मत नहीं हो रहा सामने आके खड़ा हो जाए, करे ना डोनेट। पूरा बॉलीवुड से मैं कहता हूँ डोनेट करे हमारे रक्षा मंत्रालय फंड में आके, या हमारी बहनें जो माताएं विधवा हो गई हैं, उनके पूत या बच्चे उनके खत्म हो गए हैं, वो आके दे, उनको फंड दे। हम तो अच्छी बात मानते हैं, वाले हमसे कमाते हैं, हमारे पैसा हम देते हैं ना, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, दे उनको। क्या बोलिएगा? जिस तरीके से युद्ध हुआ, लोगों को लगा कि मोदी जी अब लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान को युद्ध किसने कहा युद्ध हुआ?
क्यों पाकिस्तान की तरफ से बार बार वार किया गया, हमारे भारतीय सेना भी स्ट्राइक युद्ध कहने का मतलब आप सिविलियन को पे अटैक करो, आप मिलिट्री पे अटैक करो, उसको युद्ध कहा जाता है। जैसे ये रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, ये तो युद्ध नहीं था, ये तो हमने जो उन्होंने घिनौनी हरकत की थी उसका जवाब दिया है। अगर हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने 100 आतंकवादी मारे हैं, तो विपक्ष में एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो नपी तुली भाषा में ही बात करते हैं। राजनाथ सिंह, उनका कभी भी बयान गलत नहीं होता। लेकिन विपक्ष तो अब जवाब मांग रहे हैं ना सीज फायर को लेकर के कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इस फैसले को सुनाने वाले। ट्रम्प ने कौन सा फैसला करा दिया? 2 DGMO के बीच में फैसला हुआ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं करवाएगा। और उन्हीं की तरफ से देखा, हमारी देश की भक्ति की कमी नहीं है जी, हमारी क्या भक्ति की कमी नहीं है। हमारी देश की हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी राहुल गांधी को अवंतीपुरा भेजेंगे हम तो भक्ति बताएंगे ना भी कौन कर रहा है। मुझे इतना लोग सोच रहे पप्पू बन जाए प्रधानमंत्री, 2014 चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे भक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं। कह रहे राहुल गांधी। मैंने क्या कहा, 14 से ये पप्पू पप्पू चिल्लाते चिल्लाते गप्पू हो गए हैं। कोई नहीं होगा हुआ। मुझे इतना पता है कि अगर हमने जो जवाब लिए ठीक लिए, और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2 चीजें कही हैं कि जो पानी है वो सस्पेंड रहेगा, हम नहीं देने वाले पानी, जो करना है उखाड़ लो। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो है, जिन्होंने समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, उन्होंने बयान दिया हम तो सिर्फ मीडिएटर हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, हमने मध्यस्थता कराई थी, समझौता करवाया था पानी का। क्या बोलिएगा जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, सबकी निगाह मोदी जी पर टिकी हुई। मैडम, रशिया ने कहा था कि 4 दिन में वॉर निपटा दूंगा यूक्रेन की, जिनको आज ये लग रहा है ना यहाँ खड़े होकर 2 दिन में निपट जाता, 1 दिन में निपट जाता। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाणक्य जी ने कहा। और कभी कभी शेर को भी 2 कदम आगे बढ़ाने की बजाय 2 कदम पीछे कर लेने चाहिए। शेर कौन है? शेर हम है शेर।